क्रिश्चियन का रिटर्न हुआ कंफर्म। सीएम पंक ने लगाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को लताड़। मैट रिडल ने बढ़ाया वेट। जेसन जॉर्डन के रिटर्न पर आई ब्रांड न्यू अपडेट और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज एनएक्सटी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने जा रही है क्योंकि ये होने वाली एक मैशअप वीडियो जिसके अंदर हम बहुत सारे सुपरस्टार्स के रिटर्न के ऊपर भी विचार करने वाले थे। वीडियो की शुरुआत करते हैं एनएक्सटी की न्यूज के साथ। तो आज की एनएक्सटी हो चुकी है खत्म, जो मेरे हिसाब से काफी धमाकेदार रही। आज की एनएक्सटी की शुरुआत जो हुई वो हुई कैंडिस लेरे वर्सेस मिया यिम की फाइट के दौरान। तो गाइस मैच की बात करूं, मैच की शुरुआती क्षणों में हमें चीज देखने को मिली है कि दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसके बाद लड़ते लड़ते दोनों बाहर चली जाती है और हो जाती है काउंट आउट। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलता है रैंप के ऊपर लड़ते लड़ते दोनों कई महिलाओं को वहां घोषित कर देती है, यानी कि एक तरीके का निमंत्रण दे देती है। वो महिलाएं वहां आती है और हमें देखने को मिलती है कि सारे महिलाएं आपस में भिड़ने लग जाती है। इसी बीच दोस्तों जो जॉनी रेसलिंग यानी कि जॉनी गारगानो अपनी पत्नी के सपोर्ट में, कैंडिस के सपोर्ट में वहां आ जाते हैं और वहीं मिया यिम के सपोर्ट में आ जाते हैं कीथ ली, जिसके बाद बन जाता है एक मिक्स्ड मैच। अब गाइस इस मिक्स्ड मैच की बात करूं तो इसके अंदर हमें ये चीज देखने को मिली है कि जॉनी गारगानो एक पावर बॉम्ब खाने लगते हैं जो कि कीथ ली लगाने लगते हैं और इसी बीच दोस्तों जॉनी उनके आंख में कर देते हैं पोक, जो कि ये करते हैं अपनी कार की इसके द्वारा, रेफरी नहीं देख पाता। वहीं जो पीछे कैंडिस ले रहे हो रोल अप लगाकर कर देती है मिया यिम की पिन और इस तरीके से मैच हो जाता है खत्म। जॉनी गारगानो एंड जो कैंडिस ले रहे हो उसमें विजय रही। तो विवाहित जोड़ी की यहां जीत हुई। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला तो इसके बाद हमें टोनी नीज एक्शन में देखने को मिले। टोनी नीज ने फेस किया स्कॉट को और इसके अंदर दोस्तों जो स्कॉट है काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रोल अप लगाकर टोनी नीज की वो इसमें पिन कर गए, तो स्कॉट की यहां जीत हुई। बात की जाए इसके बाद कौन सा मैच था तो भाई इसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिला जो कि था दोस्तों आपके ओनी लोरकन डैनी बर्च का और वहीं उनके खिलाफ जो टीम थी वो थी अनडिस्प्यूटेड एरा की और ब्रिजांगो की। इस मैच में दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब हुआ जब दोस्तों फैंडांगो ने लगाया अपना फिनिशर और मैच अपने नाम कर दिया। इस तरीके से दोस्तों ब्रिजांगो इसमें विजय रहे, लेकिन मैच के बाद हमें एक अजीब सा एंगल देखने को मिला। हुआ गया कि जैसे वो मैच जीते, यानी कि जैसे ब्रिजांगो मैच को जीते, रैंप पर आ गए करंट चैंप यानी कि इंपीरियम के लौंडे, वहीं उनके पीछे आ गए अपने हिंदुस्तानी शेर यानी कि इंडस शेर। और इंडस शेर ने दोस्तों वहां एक तरीके से दिखाया है कि वो भी चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल है और इंपीरियम के लौंडों को दोनों बीच में घेर लेते हैं और इस तरीके से सेगमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली है वो है अलिया वर्सेस सेंटेना। इसके अंदर दोस्तों जो सेंटेना है वो जीत गई, अलिया की उन्होंने पिन कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो था ग्राइम्स का। ग्राइम्स जो कि फॉर्मर टीएनए रेसलर रहे हैं, उन्होंने ब्रॉन्सन को फेस किया और इसमें दोस्तों ग्राइम्स ने आसानी से जीत भी अर्जित कर ली। लेकिन मैच के बाद दोस्तों ब्रॉन्सन के ऊपर अटैक हुआ। अटैक दोस्तों वहां ग्राइम्स के ऊपर भी हो सकता था। होता क्या है कि जैसे मैच ग्राइम्स जीत जाते हैं वहां कैरियन क्रॉस आ जाते हैं, जिन्हें देख दोस्तों ग्राइम्स भाग खड़े होते हैं। ग्राइम्स को टीएनए की याद आ गई होगी, वो वहां से भाग खड़े हुए और उसके बाद दोस्तों कैरियन क्रॉस ने लपेट लिया ब्रॉन्सन को, सुप्लेक्स लगाई और इस तरीके से थिंग हुई है खत्म। एक तरीके का मैसेज उन्होंने चैंपा को भेजा है और कैरियन क्रॉस का जो आतंक है वो अभी भी जारी है। बात की जाए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की तो गाइस वो हमें देखने को मिला है फैंटास्मा वर्सेस ड्रेक मैवरिक के द्वारा। अब सेमी मेन इवेंट क्यों था ये भी मैं आपको बताऊंगा। हुआ क्या इस मैच के अंदर, ये मैच दोस्तों एक तरीके का फिनाले था। आप जानते काफी समय से हमें क्रूजरवेट टाइटल जो है वो अधर में लटकी हुई नजर आ रही थी, तो ये फिनाले रखा गया था टूर्नामेंट का और इसके अंदर जो कंटेस्टेंट थे वो थे फैंटास्मा वर्सेस ड्रेक। और बात की जाए दोस्तों मैच की, फैंटास्मा इस मैच को जीत गए। हुआ क्या कि वहां दो बहरूपिये आ गए, जिन्हें देख दोस्तों ड्रेक मैवरिक हो गए काफी ज्यादा खज्जल और जैसे ही रिंग के अंदर आए उन्हें लग गया फैंटास्मा का फिनिशर और उनकी हो गई पिन। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि फैंटास्मा को बेल्ट दी जाती है, हंसते हंसते वहां से निकल जाते हैं और हमें लगता है शो खत्म होने वाला, लेकिन मेन इवेंट अभी बाकी था। ड्रेक मैवरिक रोते रोते जा रहे थे क्योंकि वो रिलीज हो चुके थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से और उनकी आखिरी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन गाइस होता क्या है, जैसे रैंप पर जाते हैं ट्रिपल एच लेकर आते हैं अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट, कंधे पर हाथ रखते हैं ड्रेक के और उन्हें पकड़ाते हैं और कहते हैं साइन कर। जिस पर दोस्तों ड्रेक जैसे ही साइन करते हैं ट्रिपल एच कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, अब तो एनएक्सटी का पार्ट होने वाला है। तो यहां दोस्तों रीहायर्ड कर दिया गया है ड्रेक मैवरिक को और अब वो आपको एनएक्सटी के अंदर देखने को मिलेगा। काफी इमोशनल मोमेंट था। बात की जाए दोस्तों अब वीडियो के सेकंड पार्ट की तो गाइस वो हमारा जुड़ा हुआ है आज की खबरों से। तो सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है इंपैक्ट रेसलिंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो कल वाली वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि कैसे इंपैक्ट रेसलिंग वालों ने टीज किया है कि स्लैमवर्सरी के अंदर वो बहुत सारे रिलीज्ड सुपरस्टार्स को साइन कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोस्तों विचलित हो चुका है और रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो इन सुपरस्टार्स को रीसाइन करने वाली है। तो निगोशिएशन चालू हो चुकी बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इन सुपरस्टार्स के सामने नए कॉन्ट्रैक्ट पेश किए हैं, जिनके अंदर दोस्तों पैसा तो कम है लेकिन जॉब की पूरी गारंटी। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने EC3, रूसेफ समेत कई रेसलर्स को निकाल दिया था और कल दोस्तों इंपैक्ट रेसलिंग वालों ने टीजर ड्रॉप किया था जिसके अंदर ये चीज देखने को मिल रही थी कि उन सारे सुपरस्टार्स को
साइन कर सकते हैं और अपनी कंपनी में ला सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले ने चाल चल दी है और इन रेसलर्स को एक और कॉन्ट्रैक्ट पेश किया गया है। तो गाइस अगर रिपोर्ट्स में दम है तो हमें रूसेफ फिर से डब्ल्यूबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि EC3 माइक एंड मारिया की बात की जाए तो उनके साथ तो डब्ल्यूबी ने काफी गलत किया, काफी गंदी बुकिंग की, तो वो तो डब्ल्यूबी में आने ही नहीं वाले। लेकिन रूसेफ आ सकते हैं, रूसेफ के चांसेस भी बनते हैं, उनकी स्टोरी लाइन भी अधूरी है। तो हाँ दोस्तों ये चीज हो सकती है कि रूसेफ एंड ऑफ द डे डब्ल्यूबी को फिर से रिसाइन कर ले, और हम ये चीज होप भी करते हैं। और चलते हैं इससे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मैट रिडल से, जिन्होंने बढ़ा दिया है वेट। तो मैट रिडल दोस्तों काफी कमजोर दिखते थे इससे पहले, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर बताया जा रहा है कि मैट रिडल ने लगभग 23 किलो गेन कर दिया है, यानी कि दोस्तों अब वो बेहतर हो चुके हैं पहले से। तो इससे पहले दोस्तों मैट रिडल का जो वेट था वो था लगभग 170 पाउंड, लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि वो हो चुके हैं 216 पाउंड। मैट रिडल को दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस अपकमिंग स्मैकडाउन के अंदर, और वहां दोस्तों किसी एक रेसलर को पीट सकते हैं, एक रेसलर को फेस कर सकते हैं। मैट रिडल के बारे में कहूं तो गाइस उनका वेट बढ़ाना कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा पसंद आएगा, और इसके लिए दोस्तों हम मैट रिडल को बधाई भी देंगे। और चलेंगे इससे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है जेसन जॉर्डन से। तो जेसन जॉर्डन के फैंस ने लास्ट वीक जो स्मैकडाउन देखी, उनका एक सवाल काफी ज्यादा मुझसे ये था कि जेसन जॉर्डन क्या रिटर्न करने वाले। जेसन जॉर्डन को हमने टेलीविजन के ऊपर देखा है, आपने देखा होगा कि जेसन जॉर्डन वहां तब दिखाई दिए जब जेफ हार्डी अरेस्ट हो रहे थे। जेफ हार्डी के अरेस्ट में दोस्तों जेसन जॉर्डन की जो भागीदारी थी कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज कर गई। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जेसन जॉर्डन बैक स्टेज काम करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर वो काम करते हैं। वही बात की जाए उनके रिटर्न की तो गाइस उनका रिटर्न अभी के लिए पॉसिबल नहीं बताया जा रहा है। SRS की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है 2 साल से जो जेसन जॉर्डन है उन्होंने फाइट नहीं की है, वो एक जंग लगे हुए रेसलर है। उनके नेक के साथ इश्यूज थे जिसके तहत दोस्तों उन्हें ग्रिप लगाने में मुश्किल हो रही थी लास्ट ईयर, और उसी के चलते दोस्तों साफ हो चुका है कि इस बारी भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें तो उनका रिटर्न अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी टाइम टेबल दोस्तों उनके रिटर्न का सामने नहीं आया है। माना दोस्तों जिस दिन जेसन जॉर्डन ठीक हो गए उसी दिन उनका रिटर्न होगा। अभी के लिए दोस्तों आपको जेसन रिटर्न करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो जेसन जॉर्डन के फैन काफी ज्यादा दुखी हो चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम अभी सुखी करते हैं और चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों सीएम पंक से, जिन्होंने लगा दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को लताड़। तो सीएम पंक इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लताड़ लगाते रहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई की छत्र छाया में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की वाट लगाते रहते हैं। हाल ही में दोस्तों सीएम पंक बैक स्टेज शो पर आए थे जहां उन्होंने जेफ हार्डी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को लताड़ लगा दिया। आपने देखा होगा कि जेफ हार्डी का जो अरेस्ट हुआ था वो सेम टू सेम वैसा ही था जैसे कि दोस्तों उनका अरेस्ट DOI के केस में दोस्तों जेफ हार्डी पकड़े गए थे। उन्होंने कोकेन लिया था या फिर कोई नशा किया था, पुलिस वालों ने उन्हें लास्ट ईयर जकड़ा था, अपनी पकड़ में रगड़ा था दोस्तों, उन्हें जेल में डाला गया था। तो इस पर दोस्तों सीएम पंक का कहना क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रियल लाइफ स्टोरी लाइन का यूज कर काफी ज्यादा गलत किया, क्योंकि ये चीज काफी बुरी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जेफ को ये चीज सही भी लगती है लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी लग सकती है, पहले तो जेफ हार्डी की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और बाद में उस तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से हमने देखा भी कि डब्ल्यू वाले दिखा रहे हैं कि उन्होंने नशे वशे में मार दिया है, ठोक दिया लायस को और फिर उन्हें जेल हो रही है। तो यहाँ दोस्तों सीएम पंक ने तगड़ी लताड़ लगाई है। वहीं दोस्तों कई लोग ऐसे भी थे उस पॉडकास्ट के अंदर यानी कि बैक स्टेज के अंदर, जैसे बुकर टी क्रिश्चियन, जिन्होंने उनकी बातों का समर्थन किया। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की फिर से वाट लगा दी सीएम पंक ने। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों क्रिश्चियन केज से। तो आज की दोस्तों मेन खबर यही है कि क्रिश्चियन केज का होने जा रहा है रिटर्न। तो क्रिश्चियन केज यानी कि हमारे क्रिश्चियन काफी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब थे, और गाइस रीजन यही है कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। क्रिश्चियन को दोस्तों कई लोग ये चाहते हैं कि हॉल ऑफ फेम में जाए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें हॉल ऑफ फेम में डालती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान क्रिश्चियन का रिटर्न कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म। तो नेक्स्ट वीक यानी कि दोस्तों अगली मंडे नाइट रॉ में आपको क्रिश्चियन दिखाई देंगे, और गाइस वहां उनका जो शो है वो है पीप शो, जो कि पास्ट में हम देखा करते थे। और इस बारे के दोस्तों जो उनके गेस्ट बताए जा रहे हैं वो कोई और नहीं, वो है उनके मित्र यानी कि एज। तो बैक स्टेज शो के अंदर दोस्तों इस चीज की उद्घोषणा की गई कि क्रिश्चियन लगभग 1 साल के बाद फिर से अपीयर होने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर, जहां वो एज के साथ पीप शो का पार्ट होंगे। अब गाइस इस सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट के अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है कि आप मुझसे पूछे ना
पहली पॉसिबिलिटी दोस्तों यही रहेगी कोई पीप शो के अंदर आए, एज से कुछ पर्सनल सवाल पूछे जिसका दोस्तों एज बुरा मान जाए, या फिर एज उन सवालों को सुनकर खुश हो जाए, दोनों के मध्य काफी अच्छी बातें हो और सेगमेंट हो जाए खत्म। लेकिन वही बात की जाए दूसरी पॉसिबिलिटी की तो गाइस वो ये रह सकती है कि वहां रैंडी ऑर्टन पीछे से अगर हमला कर दे एज के ऊपर और वहीं क्रिश्चियन हो जाए भौचक्के, उसके बाद क्रिश्चियन को भी लगे एक तगड़ा आरक्यू जिसके तहत इनका मैच हो जाए इंटेंस बैकलैश पीपीवी के लिए। तो इन दोनों में से दोस्तों कोई ना एक थिंग होने ही वाली है और ऐसा दोस्तों मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी थिंग होगी इन दोनों में से? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा अपना ओपिनियन। साथ ही साथ वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।